श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। नामजप के प्रभाव से जीव जन्म जन्मांतरों के पाप से मुक्त हो जाता है। आज एक मोर की कथा के माध्यम से आप और मैं नामजप की शक्ति से रूबरू होंगे, नाम के प्रताप को जानेंगे और नाम को जपकर आप और मैं भी अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करेंगे। कैसे एक शिकारी से मोर बना और मोर के जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, नाम के प्रताप से कैसे उसके कष्ट दूर हुए। बड़ी अद्भुत कथा है, नाम के रहस्य को प्रकट करती है, नाम की शक्ति को प्रकट करती है, नाम की महिमा को आपके और मेरे उनमें स्थापित करने वाली है। आइए इस अद्भुत कथा को श्रवण करते हैं, जीवा को हरिनाम में लगाते हैं और अपने जीवन के कल्याण को सुनिश्चित करते हैं। राम 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 कहकर राममय होने के स्वप्न को साकार करने के लिए एक और शुभ प्रयास आप और मैं एक साथ करते हैं। कनकपुर गांव में भगवान नारायण का एक बड़ा सुंदर मंदिर था। उस मंदिर के आगे एक सुंदर और बड़ा विशाल उद्यान लगा हुआ था। उसी उद्यान में एक कुटिया बनाकर बाग का माली जीतो नामक व्यक्ति अपनी पत्नी रमा के साथ रहता था। जीतो सारे दिन उस बाग की, उस उद्यान की, बगीचे की देखभाल करता, पेड़ों को पानी देता, खरपतवारों को हटाता और बड़ा सुंदर मनमोहक उसको बनाकर रखता। रमा घर का कार्य करती और काम की समाप्ति होने पर कुटिया के बाहर या कभी कभी मंदिर में जाकर नारायण के आगे भगवान के बड़े सुंदर सुंदर भजन गाया करते थे, श्री हरि को रिझाने का प्रयास करती थी। एक दिन वह अपनी कुटिया के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठी भजन गा रही थी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तभी उसे एक मोर दिखाई देता है और रमा के आसपास जैसे जैसे वो भजन गाती है, पंखों को लहराकर बड़ा सुंदर नृत्य करता है। रमा मोर को नाचता देखकर बड़ा आनंदित होती है, प्रभु का भजन गाती है, भाव विभोर होती है। जैसे ही भजन पूर्ण होता है वह देखती है वह मोर कहीं चला गया। शाम को रमा जीतो से कहती है कि आज मैंने एक बड़ा सुंदर मोर देखा जो मैं भजन गा रही तो नृत्य कर रहा था। जीतो कहता है मैंने तो कभी किसी मोर को नहीं देखा। अगले दिन जब रमा भजन गाने बैठती है वह मोर पुनः आता है, भजन सुनकर नाचता है और भजन की समाप्ति पर फिर चला जाता है। रमा भजन समाप्त होने पर उसे ढूंढने का प्रयास करती है पर मोर कहीं नजर नहीं आता। अगले दिन रमा मंदिर जाती है, मंदिर के पुजारी से उस मोर के विषय में पूछती है। मंदिर के पुजारी जी कहते हैं बेटी मैंने तो कभी किसी मोर को यहाँ नहीं देखा, पास में जंगल है, हो सकता है आ गया हो। तब रमा ने कहा लेकिन बाबा जब मैं भजन गाती हूँ तभी आता है और भजन के पूर्ण होने पर न जाने कहाँ चला जाता है, कहीं नजर नहीं आता। तब पुजारी कहते हैं बाबा बेटी वो कोई साधु या संत होगा जिसका जन्म मोर के रूप में हुआ है। जब भगवान श्री हरि के भजन को सुनता है तो झूमने लगता है, उसका मन मयूर नृत्य करता है और वो चला आता है और जब भजन समाप्त होता है तो चला जाता है। एक दिन रमा जीतो से कहते हैं वह मोर दिन में भजन सुनने आता है पर समझ नहीं आता कहाँ चला जाता है। तब जीतो ने कहा अरे बाग है, पक्षी उड़ते उड़ते आ जाता है चला जाता है, इतना क्या इस विषय पर विचार करना। अगले दिन मोर आया तो रमा ने बीच में भजन गाना बंद कर दिया और मोर के सामने उठकर खड़ी हो गई और पूछने लगी हे पक्षीराज मयूर, आप साधारण मयूर नहीं है मैं जानती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ आखिर आप हैं कौन। उसकी बात को सुनकर मैं मोर जोर जोर से विलाप करने लगता है और बिल्कुल मनुष्य की आवाज में कहने लगता है हे माता मैं पिछले जन्म में एक शिकारी था, जंगल के मोरों को पकड़कर पंख निकालकर बाजार में बेचा करता। एक बार जंगल में मैंने एक मोर को पकड़ा, पंख निकाले वह घायल हो गया और मरने लगा तो मुझे श्राप दिया कि हे दुष्ट शिकारी तूने धन के लालच में न जाने कितने मोरों को मारा होगा, हमारे पंख निकालने के कारण जो हमें कष्ट हुआ कभी तू समझ नहीं पाया, मैं तुझे श्राप देता हूँ अगले जन्म में तू मोर बने और तुझे भी यही कष्ट सहन करना पड़े तब तू जाने। तब उस मोर ने कहा कि आज जब कोई मेरे पंख निकालता है तो मुझे दर्द होता है, इन कष्टों को सहता हूँ, मेरा जन्म इसीलिए हुआ, किंतु देवी
पूर्व के अभ्यास के कारण मैं श्री हरि के नाम का जप प्रारंभ कर देता हूँ जब कोई मुझे कष्ट देता है। जाप के कारण मेरा कष्ट कम हो जाता है और जब जब तुम्हें भजन गाते सुनता हूँ मन बेचैन हो जाता है। प्रभु का भजन सुनने के लिए मैं यहाँ रूप बदल कर आ जाता हूँ और तुम्हारे सामने नृत्य करने लगता हूँ। ये सुंदर लड़के के रूप में प्रकट होकर वो मोर अपने, वो शिकारी अपने पूर्व जन्म की कथा कहने लगता है। रमा उसे देखकर खुश हो जाती है, किंतु उसके श्राप की बात सुनकर रमा का मन आहत होता है। वह मोर रूपी लड़के से पूछने लगती है कि क्या कोई उपाय है? तू श्री हरि के नाम का गुणगान करता है तो क्या तू जानता नहीं कि तेरा कल्याण कैसे हो सकता है? वह कहता है, नाम के प्रताप से मेरे सब कष्ट दूर हो गए, किंतु उस मोर के श्राप से बचने के लिए मुझे आपकी जरूरत है। मैं आपकी सहायता से ही इस कष्ट से मुक्ति पा सकता हूँ। माता, ये कठिन कार्य है। यदि आपके पति और आप 1 सप्ताह तक यज्ञ अनुष्ठान करें, अन्न जल ग्रहण किए बिना अनुष्ठान करें, पुत्र के रूप में मुझे पाने की कामना करें, प्रभु हरि की कृपा से मेरा आपके पुत्र के रूप में जन्म होगा और प्रभु भक्ति से और नाम के प्रताप से मेरा कल्याण हो जाएगा। नाम के प्रताप से मोर बने उस शिकारी को नाम के प्रताप से अपने पूर्व जन्म की सब कथा याद थी और नाम के प्रताप से ही वह अपने उद्धार का कार्य भी, निदान भी उस महिला को बताता है, रमा को। रमा शाम को जीतों से सारी बात कहती है। मंदिर के पुजारी से बात होती है, यज्ञानुष्ठान होता है। 7 दिन लगातार वह चलता रहता है यज्ञ और 7वें दिन अंतिम आहुति के साथ मोर के प्राण त्याग दिए। 9 महीने बाद रमा के गर्भ से एक तेजस्वी बालक का जन्म होता है जो नित्य निरंतर माता पिता के साथ प्रभु नारायण के नामों का जप करता है और संसार के कष्टों से मुक्त हो सदा सदा के लिए श्री हरि के धाम को प्राप्त हो जाता है। ऐसी अद्भुत महिमा है प्रभु के नाम की। आप और मैं अपने किए कर्मों को भुगत कर उनसे मुक्त होने का भी प्रयास कर सकते हैं और उनसे मुक्त हो अपने कल्याण के मार्ग को सुगमता पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं यदि नित्य निरंतर वाणी को प्रभु के नाम में लगा दें। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, जिससे कष्टों से मुक्ति पा आप और मैं प्रभु को प्राप्त कर पाएं। राम राम कहकर, कृष्ण कृष्ण कहकर प्रभुमय होने के अपने स्वप्न को साकार कर पाएं। जपकर, रटकर, प्रभु को ध्यान धरकर, नाम जपकर आप और मैं अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। जय श्री हरि।